ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 3 दशक के बाद ऑस्ट्रेलिया ने हार का सामना किया है। गाबा में पहली बार 300 प्लस का टारगेट चेज हुआ है। आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है। भारत पहली बार ब्रिस्बेन में जीता है, तो हर लिहाज से यह जीत ऐतिहासिक है। लगातार दूसरी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर भारत ने उसे मारा है, इसको एक ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है। और पहली पारी में शार्दुल वॉशिंगटन सुंदर की 123 रन की पार्टनरशिप रही, जो 3 बड़े टर्निंग पॉइंट रहे मैच के। हम आपको वो बता रहे हैं, वो टर्निंग पॉइंट जिन्होंने पूरा गेम बदल दिया, जिन्होंने हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम की पूरी तस्वीर गाबा के ग्राउंड में बदल दी। तो दूसरी पारी में शुभमन और चेतेश्वर की 114 रन की पार्टनरशिप रही, ये दूसरा टर्निंग पॉइंट रहा इस गेम का। और ऋषभ पंत की 89 रन की जो पारी रही, वो तीसरा टर्निंग पॉइंट इस गेम का रहा। 26 जनवरी की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के लिए किसान नेताओं की तरफ से दिल्ली पुलिस से लिखित अनुमति मांगी गई है। कल रात दिल्ली पुलिस को यह पत्र मिला है। इसको लेकर अंतिम फैसला दिल्ली पुलिस अपनी बैठक में लेगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इसमें से 3 रूट जो सिंघू, टीकरी, गाजीपुर से शुरू हो रहे हैं, उसको लेकर सहमति बनती दोनों पक्षों में नजर आ रही है। जबकि शाहजहांपुर और पलवल रूट को लेकर आज एक बार फिर किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच बातचीत होगी। सिंघू बॉर्डर पर से ट्रैक्टर परेड संजय गांधी ट्रांसपोर्ट, कंझावला, बवाना और चंडी बॉर्डर होते हुए हरियाणा में चली जाएगी। टीकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड नांगलोई, नजफगढ़, ढांसा, बादली होते हुए केएमपी पर चली जाएगी। और गाजीपुर यूपी गेट से ट्रैक्टर परेड अफसराबाद बॉर्डर गाजियाबाद होते हुए दुहाई यूपी में जाएगी। बाकी शाहजहांपुर और पलवल से ट्रैक्टर परेड के बारे में आज किसान नेता बताएंगे। कल देर रात किसानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। किसान नेताओं ने एक संदिग्ध शूटर को पकड़ने का दावा किया था, जो आंदोलन के दौरान हिंसा फैलाने की साजिश को अंजाम दे रहे की बात उस पर थी। इस दौरान एक संदिग्ध को भी चेहरा छुपाकर मीडिया के सामने पेश किया गया, जिसने कहा था कि उसे और उसके साथियों को गोली चलाने और माहौल बिगाड़ने के लिए कहा गया था। लेकिन अब इस संदिग्ध का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कह रहा है कि उसे मारा पीटा गया और ये सब कहने को मजबूर किया गया। इस व्यक्ति का कहना है कि आंदोलन में शामिल कुछ नेताओं ने उसे कई बार पीटा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कुछ कहा वो सब कहने को मजबूर किया गया। इस संदिग्ध ने राई के एसएचओ प्रदीप पर हिंसा की योजना बनाने का आरोप लगाया था, लेकिन राई थाने में प्रदीप नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर का सबसे पहले रुख करते हैं एलएसी पर। तनाव कम करने के लिए भारत चीन वार्ता शुरू हो गई है। मोल्डो में 9वें दौर की बातचीत शुरू हो गई। 78 दिन बाद भारत और चीन के बीच ये बातचीत शुरू हुई है। 6 नवंबर 2020 को हुई थी 8वें दौर की बातचीत और उसके बाद 9वें दौर की बातचीत शुरू हुई है। बीच में काफी कुछ बदला भी है, उतार चढ़ाव भी आया है। सिद्धांत सिंह। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के 35th बर्थडे पर फैंस ने मनाया सुशांत डे। सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए महीनों हो गए हैं, लेकिन फैंस के दिल में उनकी यादें आज भी ताज़ा हैं। और आज सुशांत के बर्थडे पर उनके फैंस ने अपने फेवरेट स्टार को याद करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी और ट्विटर पर #सुशांत डे ट्रेंड किया। तो वहीं सुशांत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति ने भी सुशांत और अपनी फैमिली के साथ फोटो शेयर कर लिखा, लव यू भाई, यू आर पार्ट ऑफ मी एंड विल ऑलवेज रिमेन सो। #सुशांत डे। तांडव के बाद मुश्किलों में फंसी अमेज़न प्राइम की एक और वेब सीरीज मिर्जापुर। सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज मिर्जापुर के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज यानी 21 जनवरी केंद्र सरकार, OTT प्लेटफॉर्मर्स अमेज़न प्राइम और फिल्म के डायरेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये याचिका मिर्जापुर के एक निवासी ने दाखिल की है। याचिका में OTT प्लेटफॉर्मर्स पर आ रही फिल्मों के कंटेंट को रेगुलेट करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता SK कुमार ने अपनी अर्जी में कहा है कि वेब सीरीज में मिर्जापुर शहर को आतंकी और अवैध गतिविधियों वाला शहर दिखाया गया है और ये जनपद और उत्तर प्रदेश की छवि को खराब करता है। बलात्कार के आरोपी ने जेल से छूटने के बाद पीड़ित महिला और उसकी मासूम बेटी की हत्या कर दी। रायपुर के तेलीबांधा में दोहरे हत्याकांड की यह सनसनीखेज वारदात हुई है।
पुलिस के मुताबिक जौरा इलाके में रहने वाली रोमा वर्मा ने कुछ साल पहले विक्की यादव नाम के युवक पर बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसके बाद वो जेल चला गया और रोमा ने एक बच्ची को जन्म दिया। लेकिन जेल से लौटने के बाद भी रोमा और विक्की की मुलाकात होती थी। कल रात भी रोमा और विक्की कृषि मेला मैदान के पीछे मिले, जहां विक्की ने चाकू मारकर रोमा का मर्डर कर दिया और उसकी बच्ची को रेलवे पटरी पर फेंक दिया, जिससे ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज तांडव के खिलाफ मुंबई के घाटकोपर स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। वेब सीरीज तांडव के निर्माता, निर्देशक और अभिनेताओं के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी विधायक राम कदम ने इस मुद्दे पर कहा कि 100 घंटे तक हमारे विरोध के बाद महाराष्ट्र सरकार को जबरन एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। सैफ अली खान के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच हुई कथित व्हाट्सएप चैट के लीक होने का विवाद बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर अर्नब गोस्वामी के समर्थक और विरोधी दोनों अपने विचार रख रहे हैं। विपक्षी कांग्रेस ने भी इस मामले में अपना बयान जारी किया है। सोमवार को बहस तब और तेज हो गई जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस मसले को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। अपने ट्वीट में इमरान खान ने लिखा, 2019 में मैंने संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में कहा था कि कैसे भारत की फासिस्ट मोदी सरकार ने बालाकोट का इस्तेमाल चुनावी फायदों के लिए किया था। एक भारतीय पत्रकार की, जिसे जंग की भड़काऊ भाषा बोलने के लिए जाना जाता है, बातचीत ने मोदी सरकार और भारतीय मीडिया के बीच बने हुए गलत ताने बाने को बयां कर दिया है। अपने अगले ट्वीट में इमरान खान ने लिखा, इसकी वजह से एक खतरनाक सैन्य दुस्साहस की स्थितियां पैदा की गई ताकि चुनाव जीता जा सके। इससे पूरे इलाके में अस्थिरता पैदा करने के दुष्परिणामों को नजरअंदाज कर दिया गया। पाकिस्तान ने बालाकोट मामले में एक जिम्मेदाराना और संतुलित प्रतिक्रिया दी और इस तरह के एक बड़े संकट को पैदा होने से रोक दिया। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा, भारत का पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देना, भारतीय कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में इसकी ज्यादतियां और हमारे खिलाफ 15 साल से जारी गलत प्रचार की मुहिम, ये सब बेपर्दा हो गए हैं। अब भारत की खुद की मीडिया इस गठजोड़ की जानकारी दे रही है। इस गठजोड़ से हमारा परमाणु संपन्न पूरा इलाका एक ऐसी जंग में फंस सकता है जिसे बर्दाश्त कर पाना मुमकिन नहीं होगा। वहीं इन चैट्स के लीक होने के बाद इस पर कोई प्रतिक्रिया न देने वाले रिपब्लिक टीवी मीडिया ने भी पाकिस्तान की ओर से आए बयान के बाद अपना विस्तृत बयान रविवार को जारी कर दिया। रिपब्लिक टीवी ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने पिछले 15 सालों से पाकिस्तान और ISI के षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया है। इस बयान के आखिर में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने कांग्रेस पार्टी की भी आलोचना की है और कहा है कि कांग्रेस को जाने या अनजाने तौर पर पाकिस्तान सरकार की तर्ज पर काम करना बंद कर देना चाहिए और भारत के हितों के खिलाफ झूठ फैलाना बंद करना चाहिए। बयान के अंत में सत्यमेव जयते, भारत माता की जय और जय हिंद लिखा गया है। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था, मुंबई पुलिस की चार्जशीट में जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। किस प्रकार से वित्तीय धोखाधड़ी हुई, उसमें देश के बड़े से बड़े पदों पर बैठे कौन से लोग शामिल थे, कैसे जजों को खरीदने की बात हुई और मंत्रिमंडल में कौन सा पद किसको मिलेगा, उसका निर्णय पत्रकारों द्वारा किया गया, ये सारी बातें हैं। मुंबई पुलिस का आरोप पत्र 1000 पन्नों का है और हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, पार्क में पार्किंग का विरोध शुरू हो गया है। पॉन्ड्रिक पार्क में पार्किंग के निर्माण का विरोध शुरू कर दिया गया है और इसी से जुड़े मामले को लेकर स्थानीय लोग आज हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। शाम 4 बजे गोविंद देव मंदिर से इसकी शुरुआत होगी। मंदिर में दर्शन के बाद इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो पॉन्ड्रिक पार्क में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाए जाने का अब जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर एक हस्ताक्षर अभियान की आज से शुरुआत होगी। शाम 4 बजे गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन करने के बाद लोग इस अभियान की शुरुआत करेंगे।